ऐसे ही पावन चरित्र है। लक्ष्मीपति सखा जिसके उसे विपत्ति क्यों होई, जिनकी कृपा कटाक्ष से संकट रहे न को। भागवत भक्ति के रंग में रंगी हुई माता सुदामा जी की पत्नी मंदिर गई थी। कथा सुनते सुनते भगवान से प्रेम हो गया। माथा नमाकर कथावाचक मगरू महाराज को चरणों में प्रणाम करके रोने लगी। अपने घर की दरिद्रता, अपने घर की गरीबी, अपने घर की परेशानी को महाराज जी ने सुना। पूछा कौन है ये? लोगों ने, माताओं ने कहा कि ये तो परम भागवत सुदामा जी की अर्धांगिनी है। तो पंडित ने उठ करके दंडवत प्रणाम किया। आपके पति उस द्वारका नाथ के घनिष्ठ बाल सखा है, बड़े मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं वो, और आप उनकी अर्धांगिनी हो तो आप मेरे लिए भगवान के समान हो। ऐसी श्रद्धा से नमन किया। माता बोली कि महाराज सही बात है। बोले बिल्कुल सत्य है। आज पत्नी आकर बोली लक्ष्मीपति सखा जिसके उन्हें पति क्यों होए, आप भगवान के मित्र हो। सुदामा जी ने कहा सभी भगवान के मित्र हैं। नहीं, आप बचपन से भगवान के बाल सखा हो। सुदामा जी बोले कि हाँ सखा तो हूं। तो ये बात इतना जीवन हो गया, 100 साल की जिंदगी, आज तक कभी नहीं बताई कि मैं ठाकुर के साथ बचपन में पढ़ाई कर रहा था, आश्रम में पढ़ा। पत्नी से बोले बताना क्या है, भगवान की दया थी, उतना समय उनने साथ रख लिया, रह गया। भगवान ने जितने समय कृपा करी कर दिया। अब भजन करने का अवसर दिया तो भजन कर रहे हैं। अरे नाथ बहुत बड़ी बात है, एक बार द्वारका जाकर मित्र से मिलो तो सही। मैंने सुना है कि उनकी शरणागत जाने के बाद जीवन में कभी किसी के शरणागत नहीं होना पड़ता है, कभी हाथ ही नहीं फैलाना पड़ता है। मैंने कथा में नाम सुना है, उनकी चरित्र सुने हैं। मेरा आत्मा कहती है कि एक बार दर्शन करने जरूर। पत्नी सुदामा जी की कितनी सरल भाव से पति को भगवान के दरबार में जाने के लिए निवेदन करती है। देखो देखो वसन तन पर नहीं पूरे, चटाई कुशासन भी भये अधूरे। नहीं पास अब तो रहा मुट्ठी भर भी अन्न, धन वे भव सब पाए हम यदि यदुवर हो प्रसन्न। आज भिक्षा मांगकर तंदुल चावल लेकर पति को 3 मुट्ठी चावल बांधकर उसी अवस्था में यात्रा के लिए प्रस्थान कराती है। भूख लगती है, प्यास लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, अब तो आस भी निराश लगती है। गोपाल, इस दीपक में इतना तेल ही नहीं बचा कि यह वहां तक चलते रहेगा। कैसे आऊं? घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की गति सुनाए कहाँ कहाँ। इस भाव में भगवान को याद करते करते 6 महीने हो गए सुदामा जी को। कौन कितनी तपस्या, कौन कितना कष्ट, इतनी आस्था से भगवान के द्वार के लिए कौन सी सुविधा थी। पैर में जूते नहीं, सिर के लिए कपड़ा नहीं, बदन खुला पड़ा है, खाने के लिए अनाज नहीं, ओढ़ने के लिए साधन नहीं, बिछाने के लिए साधन नहीं, पीने के लिए पानी का पात्र नहीं, कुछ भी सुविधा नहीं। केवल मनुष्य कंकर पत्थर से भरी हुई
धरती माता के आसन में वहीं से लौट जाना, वहीं पर जाग जाना, वहीं पर सो जाना, वहीं पर उठकर ऐसी भाव में चल तो दिए। भगवान ने जितने दिन से सुदामा जी निकले थे प्रतिदिन भोजन की भूख रखी। 1 ग्रास 2 ग्रास 4 ग्रास अन्न की कम खाते, 3 मुट्ठी चावल की भाव में भगवान भी बांधे। रुक्मणी जी को कहना पड़ा, जाओ नाथ कुछ तो करो। तब जाकर भगवान ने अपनी लीला पुरुषोत्तम ने लीला दिखाकर गाड़ी वाले गोपाल बनकर के सुदामा जी को द्वारका की नगरी के द्वार पर लाकर खड़ा किया है। द्वार पर खड़ा हुआ, सुंदर भव्य नगर देखा, गदगद भाव से भगवान का नाम ले लेकर जगह जगह पूछने लगे, घनश्याम कहाँ मिलेंगे? द्वारका नाथ किस भवन में रहते हैं? भगवान के विश्राम का भवन, वास का स्थान कौन सा है? नाथ एक भिक्षुक खड़ा विप्र सुदामा नाम, मुझे बताया कुछ नहीं, कहता है प्रभु से का। तो आइए आप हम सुदामा जी के भाव में, सुदामा जी के साथ ठाकुर के दर्शन करते हैं। कौन कौन तैयार है? जय हो। तो तेरे द्वारका नगरिया हो बड़ी दूर कृष्ण प्यारे, गोविंद कैसे आवो आवो मैं तेरे द्वारे। वो तेरे द्वारका नगरिया हो बड़ी दूर कृष्ण प्यारे, गोविंद कैसे आओ आवो मैं तेरे द्वारे। वो तेरे द्वारका नगरिया तपती धरती बाबों में मेरे चाले, सूरज से तपती धरती बाबों में मेरे चाले। मुझ दिन्नी को बुला ले, मुझ दिन्नी को बुला ले, चरणों में मेरे प्यारे, गोविंद कैसे आवो आवो मैं तेरे द्वारे। वो तेरे द्वारका नगरिया। दोनों हाथों से तालियों से भगवान का आह्वान करिए। जय हो माता। अतिशयी है भूख प्यासी, संबंध मेरा तुमसे है द्वारिका के वासी। संबंध मेरा तुमसे है द्वारिका के वासी। मिलने में तुमसे आया, मिलने में तुमसे आया, अब हरे लो कष्ट मेरे, गोविंद कैसे आवो आवो मैं तेरे द्वारे। तेरे द्वार का नगरिया हो बड़ी दूर कृष्ण
भगवान ने भाव में भरकर सुदामा जी को अपने अंक से लगाया। भगवान अपने दिव्य आसन पर ले जाकर बिठाते हैं। भगवान की अर्धांगिनी माता लक्ष्मी इशारे से पूछ रही क्या लाऊं। भगवान कहते हैं जल ले आओ, चरण पखारने। हाथों में अपना ही अधोवस्त्र लेकर सुदामा जी के पैरों की धूल साफ कर रहे थे, तो पैर के नीचे तलवे में कांटे कंकर छके जगह छेद हो गया। कांटे निकाले तो खून आ गया। भगवान से रहा नहीं गया। प्रभु करुणामय है, आंसुपात बहाते हैं। इतना कष्ट उठाया तुमने हमसे मिलने के लिए, इतना प्रेम, इतना कष्ट, तेरे इस खून के इस छालों का क्या, कैसे मैं इसका क्या उपाय करूं? बदला तो चुका नहीं सकते। अश्रु की धारा इतनी तेज हो गई कि भगवान थर थर कांपने लगे। जगदम्बा माताएं देखकर कलश लेकर के गोविंद के प्रेम को, एक भक्त के और भगवान के प्रेम को देखकर कांप उठी। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को छूओ नहीं, नैनन जल से प्रभु पग धोए। माताएं भगवान के पास आकर श्यामा के पास आकर नतमस्तक हो गई। हाथ जोड़कर बोली, गुरुदेव का प्रसाद भोजन तैयार है। माता रुक्मिणी 56 प्रकार के पकवान बना करके लाई। भागवत भक्त भगवान स्वयं सुदामा जी कहते, मां ये राजसी पकवान, ये मिष्ठान, ये लड्डू, ये पेड़े, ये हम नहीं ग्रहण कर पाएंगे। सुदामा जी को भगवान बना रहे, अरे मित्र कैसे नहीं खाएगा, मैंने तेरे स्वागत में सारा पकवान बनाया। लेकिन भगवान ने हाथ जोड़ लिए सुदामा जी ने। तब कहती है रुक्मिणी, माँ क्या होती है इसका भाव समझिए। माँ कहती है, देखो ठाकुर मैं जानती थी कि ये भगत आपका 56 भोग नहीं खाएगा, इसलिए सादे भाव जान समझ में आया वैसा रखा था। वो टिक्कर लाकर रखे तो सुदामा जी गदगद हो गए, बोले मेरे 56 भोग तो यही है। एक ग्रास अन्न भगवान को अर्पण किया और दूसरे ग्रास पोटली हाथ से तंदुल लिए निकाल, लगे फाकने प्रेम से बिजवर हुए निहाल। बोले है मित्र सुदामा, यह अति प्रिय तंदुल लाए हो, कैसा अमृतमय स्वाद रहा, फिर भी ने छुपाए हो। भगवान ने तो कह दिया कि अमृत से बढ़कर है चावल, और आप छुपा कर रख रहे थे। 6 महीने से यही पाने के लिए मैं भूखा हूं। मित्र के घर का, भक्त के घर का प्रसाद भगवान को प्रेम से अर्पण। भगवान वही चाह रहे हैं।
और चावल की एक मुट्ठी ग्रहण करी, दूसरी मुट्ठी ग्रहण करी, तीसरी मुट्ठी में तो माता लक्ष्मी जी ने आकर के हाथ थाम लिया। अब क्या दोगे? पहली मुट्ठी में पृथ्वीलोक की सारी संपदा का सुख, दूसरी मुट्ठी में उस लोक का सुख, अब तो वैकुंठ ही बचा है। तब माता लक्ष्मी वो चावल लेकर ग्रहण करती है, कहती कि गुरु महाराज के यहाँ से आया प्रसाद, हम भी तो खाएंगे, हमारा का भी अधिकार है। और माता लक्ष्मी ने, रुक्मिणी जी ने अखंड ऐश्वर्य का जो आशीर्वाद दिया है, किनको? अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है। किसको? सुदामा जी की पत्नी को। अगर पत्नी को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है तो उसका मतलब आप अच्छी तरह जानते हो कि पति की आयु 100 साल पूरी हो, 100 वर्ष से भी अधिक हो। और इस आशीर्वाद की हर माता बहनें, हर सुहागन बहन अधिकार नहीं होती है। पल्ला सब परोस कर ठाकुर के चरणों में तुलसी पत्र रखकर ये आशीर्वाद रोज लेना चाहिए। माता लक्ष्मी ने भगवान के चरण पकड़कर आज्ञा ली कि गुरुदेव से कुछ आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। क्या आशीर्वाद? सुदामा जी ने कहा, माई क्या आशीर्वाद चाहिए? मुझे अखंड एक सौभाग्यवती का आशीर्वाद चाहिए। बोले, आपके पति पुरुषोत्तम नारायण है, इनकी आयु पर किसको संकट है? बोले, नहीं महाराज, आपके आशीर्वाद के बिना इनका, मेरा सौभाग्य अखंड होना संभव नहीं है। तब जाकर सुदामा जी ने उन्हें 100 वर्ष चिरायु अखंड सौभाग्यवती हो, 100 साल अखंड सौभाग्यवती रहो। अब बताओ, भगवान की एक पत्नी थोड़ी थी, एक को अच्छा आशीर्वाद मिले तो दूसरी भी तो आएगी कि नहीं? सत्यभामा जी आ गई, उनने भी कहा हमको भी। फिर अब देखो तो जाम्बुवती आ गई, हमको भी। कालिंदी, मित्रविंदा, भद्रा, लक्ष्मणा, और फिर तो 16,000 कहां तक नाम ली जाए। भगवान से आशीर्वाद देते देते सुदामा जी थक गए तो पूछे, ठाकुर कितने ब्याह कर लिए? बोले, आशीर्वाद देते जाओ, गिनती लगाते जाओ। बोले, बाबा ये भी गिनने और आशीर्वाद देने में मेरा जीवन ही खत्म हो जाएगा, तुम बताओ कितने हैं? है 100-200 और? बोले, महाराज 100-200 नहीं, मेरे ठाकुर ने 16,108 ब्याह किए। तो सुनते ही सुदामा जी अचेत हो गए। कारे कन्हैया, इतने ब्याह कर लियो, इस ब्राह्मण को एक बार भी नहीं बुलायो? एक आध बार तो मित्र को याद कर लियो हो तो सुदामा जी की बात सुनकर ठाकुर जी भी बोले, पहले ब्याह किसको हो? पहले ब्याह किसने करियो? आप पत्रिका दो तो हम पत्रिका दें। आपने पत्रिका देना नहीं समझा तो हमने भी नहीं समझा, व्यवहार की बात है। अरे सुदामा जी, पहला ब्याह तुमने कियो, बाल बच्चे वाले भयो, आज तक कभी याद कियो? कभी तो बुलाया कर तो हमें। अब मित्र की बात मित्र से हुई। ये चरित्र बड़ा सुंदर है। सुदामा जी भगवान को आशीर्वाद दे गए कि आपकी पत्नियां अखंड सौभाग्यवती रहे। द्वारका में कैसे, किस भाव से रहे, कुछ भी नहीं मांगा, पर देने वाला दाता है। उसने सुदामा जी के नगर को बसा दिया, उनको ऐश्वर्य सुख दिया, उनके जीवन के सारे सुख प्रदान कर दिए। 2 दिन रहकर चल दिए। उसी रास्ते से, उसी भाव से भगवान ने उसी मार्ग से उन्हें गाड़ी वाला बनकर छोड़ा। कथा बड़ी विचित्र है। भगवान ने सुदामा जी को जब उनके नगर पहुंचाया, तब जाकर उनका ऐश्वर्य देखा, तब समझ गए कि वारे ठाकुर। पत्नी ने जब भगवान का, पति का सम्मान किया ना, तो क्या बोले? सुदामा जी क्या बोले कि देखो, आपको धन दौलत माया चाहिए थी, द्वारका गया तो सब ठाकुर ने आपको धन दौलत माया दे दी, और मुझे ठाकुर चाहिए था तो मुझे ठाकुर मिल गया। यह कहकर
आश्रम कुटिया में जाकर रहने लगे तब भगवान ने समझाया। ऐसी लीला है परम पुरुषोत्तम भगवान ठाकुर जी के भक्तों की।